कम रहने का निशान होगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ करो खुदावंद की जोर से। आमीन। थोड़ा और खुला खुला रहना, ताकि अभी मैं जल्दी आ गया हूँ। आपको मालूम है मेरा पूरा टाइम भी नहीं हुआ। आज मैं हर संडे जल्दी आ रहा हूँ ताकि खुदावंद की महिमा हो सके। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाथों को उठाओ। आप लोग खुश हो? अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में तेरा। अपने वचन को नोट करना। अगर सुन ले ढोल की कहाँ? ढोल फट गया। ढोल की तो वो वाला ढोल की ले और यहाँ पे बैठो। उत्पत्ति 3 उसका 39 उसका 1, भजन संहिता 50 उसकी 23, प्रेरितों की किताब 19 उसकी 11। आपको नोट कर लो आज के वचन। थैंक यू जीसस। अब अपने बच्चों को हाथों को उठाओ और वचन के लिए प्रार्थना करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह, जितना वचन मैं सुनूं मैं 100 गुना फल लेके आऊं और ये फल मेरी जिंदगी में बना रहे। तेरे वचन को सुनने के बाद मैं अधिक उज्जवल आशीषित होने पाऊं। परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के बाद मेरे अंदर तेरे प्रति ज्यादा प्रेम आने पाए। मैं तैयार हूँ। जो कुछ खुदावंत तू देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। करैक्टर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इस दुनिया का गहना है आपके लिए। करैक्टर, चरित्र। मैं आपको बता दूं, जिस चीज में परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की ओर से आप ठहराए गए हो, मेरा ये बिलीव है, आपको मालूम है, जब तक आप अपने करैक्टर को अच्छा नहीं रखते, चरित्र आपका उत्तम नहीं होता। क्योंकि चरित्र इस दुनिया का सबसे बड़ा गहना है आपके लिए। आप चाहे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, चाहे फास्टिंग रखने वाले व्यक्ति हो, चाहे बीज बोने वाले व्यक्ति हो, चाहे आराधना करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप हर संडे चर्च आने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप सेवा करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, इस दुनिया में आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है आपके लिए, वो हमेशा अधूरी रहेगी जब तक आप अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखते। बाइबल बताती है, भजन संहिता 50 उसकी 23 में पढ़ना क्या लिखा, उसके बाद उत्पत्ति 39 उसका 1 से, पहले 39 ही पढ़ेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको मालूम होगा सब चीजों का जब आप इस वचन को सुनेंगे। ध्यान से सुनना। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, वहां से ढोल की हटा रहे बच्चे बजा रहे और यहाँ पे जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम जल्लादों का प्रधान था। जल्लाद कौन होते हैं? आई थिंक जो फांसी देते, उन्हीं को जल्लाद कहते हैं ना, जो फांसी देते। जल्लादों का प्रधान था। उसने उसको इस्माइलों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ढोल की यहाँ पे लिया, मैं ये बोल रहा हूँ, उसके संग था और वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो वह काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घराने का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी
अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीषें देने लगा। क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था वो सब यहोवा की ओर से आशीषित होने लगा। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में, यहाँ तक कि छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। सब बोलो आमीन। भजन संहिता पढ़ना अगर निकाल लिया होगा आपने 50 उसकी 23 पढ़ो, अगर निकाल लिया होगा ऊंची आवाज में पढ़ो भजन संहिता। आपको बाइबल है लेकिन आपको निकालना नहीं आ रहा। भजन संहिता ही नहीं पता आपको। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अरे अच्छे से पढ़, इसको अच्छे से पढ़। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर ने कहा मैं उसे अपना दिया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बाइबल में लिखा यूसुफ जो था वो याकूब का कौन था? नित्य वारिस था, यानी उसकी संतान थी और राहेल का बेटा था। बाइबल बताती है यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया तो बाइबल बताती है उसको कहाँ पे पहुंचाया गया? मिस्र में पहुंचाया गया। इश्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिया गया। और जब वो यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचा तो बाइबल में लिखा वो जब उसने पोतीफर ने उसको मोल ले लिया और उसको लेने के बाद अपने पास रखा तो बाइबल में लिखा कि यहोवा उसके संग था और पोतीफर यूसुफ के घर में रहने के कारण भाग्यवान क्या हो गया? पुरुष हो गया। सुनो 3 में लिखा और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने अपने घर का अधिकारी बनाने के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपना अधिकारी बना के सब कुछ अपना उसके हाथ में सौंप दिया और उसके मैदान उसके दास उसकी जमीनें सब कुछ यूसुफ के अंडर आ गई, क्योंकि उसके ऊपर उसको विश्वास हो गया कि ये जो यूसुफ है ये ईमानदार, वफादार और यहोवा इसके साथ है, इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। मेरी गधी, मेरे भेड़, मेरी बकरी, मेरे मैदान, मेरे खेत, मेरे सब कुछ संपत्ति 2 गुना होने लगी, क्योंकि मैं भाग्यवान पुरुष हो गया हूं जब से यूसुफ मेरे घर में आया है। सुनो 7 में लिखा इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। 8 में लिखा पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ ना रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? 10 में लिखा और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें कर रही पर उसने उसकी एक ना मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। एक दिन हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर में सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया। ये देखकर कि अपना वस्त्र मेरे हाथ से छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के लिए से मेरे पास अंदर आया और मैं उसे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इसी प्रकार की बातें कही अपने पति से, अपने हस्बैंड से कि वह इब्री दास, 17 में लिखा वह इब्री दास जिसको तो हमारे पास लाया है वह
मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। और अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर मेरा दास तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया और वह उसी बंदीगृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सब बोलो आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर उसको अपना दिया हुआ क्या दिखाएंगे? उद्धार। इस दुनिया में आपका करैक्टर अगर सही है वो इस दुनिया का आपके लिए सबसे बड़ा गहना है। उस करैक्टर को अगर आप संभालने वाले व्यक्ति हो, आप इस दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाने के अगर आपका करैक्टर सही है। यूसुफ के ऊपर रेप का आरोप लगा दिया गया। वो उसके पोतीपर के घर में गया सेवा करने के लिए। ईमानदारी और वफादारी से वो सेवा कर रहा था। याकूब की संतान थी, राहेल का बेटा था। बाइबल बताती है जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया गया, इश्माइलियों ने उसको हाथ में लिया और पोतीपर के बंगले में पहुंचा दिया गया। और बाइबल का वचन ये बताता है जब वो पोतीपर के घर में गया तो बाइबल में लिखा पोतीपर ने ये महसूस करा, ये फील किया कि जो कुछ मेरी जिंदगी में और मेरे घर में और मेरे सेवक और मेरे मैदान, मेरी संपत्ति, मेरे बिजनेस में हो रहा है, ये सब कुछ सफल हो रहा है और ये पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। क्योंकि यूसुफ जब से मेरे घर में आया है परमेश्वर इसके साथ है, इसलिए मैं भाग्यवान पुरुष हो चुका हूँ। मैं अमीरी की ओर जा रहा हूँ। मैं फेलियर के स्पिरिट से आजाद हो चुका हूँ। जब उसने ये बात देखी तो उसने सारी संपत्ति के ऊपर, क्या दास क्या दासी, अपने साम्राज्य के ऊपर पोतीपर ने जो जल्लादों का प्रधान था, जो फिरौन राजा का ठहराया हुआ था, बाइबल में लिखा उसने अपना घर का अधिकारी उसको ठहरा दिया और उसने कहा खाने के अलावा, सिर्फ मेरी पत्नी और खाने के अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। और यूसुफ एक चरित्र, जिसका चरित्र उत्तम था, वो ऐसा व्यक्ति था जो करैक्टर, जो अपने आप को शुद्ध रखता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। बाइबल में लिखा ऐसा यूसुफ व्यक्ति था। लेकिन उसकी औरत की गंदी निगाह थी। वो औरत जो यूसुफ को देखती थी और देखकर ये कहती थी अपने मन में ये सुंदर है, ये जवान है, ये यंग है, और इसलिए वो उसके साथ सोना चाहती थी, वो उसके साथ रेप करना चाहती थी, वो उसको अकेले में बुलाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ एक ईमानदार, एक वफादार, एक पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति था। और बाइबल बताती है जब यूसुफ को ये बात मालूम हुई कि मेरे बॉस की पत्नी मेरे ऊपर डोरे डालने के लिए तैयार है, बैठी हुई है, लेकिन उसने जितनी भी बार उसने ऑफर किया पाप करने का, उसने उतनी ही बार उसको इनकार किया पाप ना करने का। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति मेरी बात से पिघल नहीं रहा, मेरे इशारे से पिघल नहीं रहा, मेरी बातों से पिघल नहीं रहा, चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल नहीं रहा, तो उसने उसके वस्त्र को पकड़ा और खींचा, और जैसे ही वस्त्र खींचा गया तो कुछ कपड़ा उसके हाथ में आ गया। बाद में वो चालाक औरत थी, उसको मालूम था इस समय ना तो कोई कैमरा लगा हुआ है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना कोई चैनल है, ना कोई गवाही देने वाला व्यक्ति है। मुझे अच्छा होगा मैं अपने पति के सामने को रो के दिखा दूंगी तो मेरे रोने के ऊपर, क्योंकि औरतों को मालूम है अगर अपनी बात को रखना है, अगर किसी को सजा दिलानी है, अगर किसी को पूरी तरह से तबाह करना है तो आंखों के जो आंसू है वो बहाने पड़ेंगे अपने पति के सामने, लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने, विश्वासियों के सामने, प्रधानों के सामने, राजाओं के सामने, कानून के सामने अपने आंसू को बहाने पड़ेंगे। और जितने तेज मेरे आंसू होंगे उतने तेज फैसला होगा, न्याय होगा। इसलिए उसने क्या करा, अपने पति को रो के दिखा दिया, जेड़ा बंदा तो यूसुफ रखे है ना, इन्हें मेरे साथ रेप किया है। उसने क्या सबूत है, ये जो कपड़ा इसके हाथ में है ना, कहता मैंने बचाया, जब ये मेरे साथ रेप करने के लिए आ रहे थे तो मैंने बचाया और उसके चक्कर में इसके कपड़े फट गए। उसने बोला अच्छा,
एक साथ में पढ़ो 9 में, इस घर में 9 में 39 के 9 में, इस घर में तुझसे बड़ा कोई नहीं है, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें कर रही, पर उसने उसकी ना मानी, उसके पास लेटे, वो चाहती थी वो मेरे साथ लेटे और मेरे संग रहे। 11 में लिखा, एक दिन क्या हुआ, यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर में सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। सब बोलो आमीन। उसने कहा कोई सेवक अंदर नहीं था, कोई कैमरा घर में नहीं लग रहा था, कोई चैनल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। ये अच्छा उसको मालूम था शैतान को, अगर यूसुफ को जेल में डालना है तो मुझे औरत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको मालूम था अगर इस परमेश्वर के दास को, इस पास्टर को अगर मुझे जेल में डालना है तो मुझे लड़की को इस्तेमाल करके इसको रेप का केस डालकर इसको जेल में करवाना पड़ेगा। उसको मालूम था। लेकिन बाइबल का वचन क्या बताता है? बाइबल का वचन बताता है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। मालूम है क्यों था? वो अपने चरित्र को उत्तम रखता था। और भजन संहिता में लिखा 50 उसकी 23 में, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है परमेश्वर उसे अपना दिया हुआ उद्धार दिखाता है। हालेलुया। लेकिन सोच कर देखो, मैं हैरान था यूसुफ की स्टोरी को सुन के कि कैसे इस औरत ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया। अपनी स्वामी की पत्नी, जो उसके स्वामी की पत्नी थी और जिसके साथ वो ईमानदारी से चल रहा था, जिसके साथ वो सच के साथ चल रहा था, उसी पत्नी ने एक स्कीम खेली। क्योंकि यूसुफ सुंदर था, यूसुफ जवान था, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका चेहरा सुंदर था, इस वजह से उसने गलत करने के लिए क्या करा? माइंड रचा, प्लान रचा, योजना रची। और जब ये बात आगे पहुंची उसके पति पर, वो रोने लगी, आंखों से रोने लगी। हाय मेरे साथ ऐसा किया गया, हाय मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, हाय मैं मानसिकता से मैं बीमार हूँ। जब उस रोई होगी, अपनी बात बताई होगी, एक बात की बढ़कर 10 बात, अगर एक सच थी तो 10 झूठ उसमें मिला के बताए होंगे, तो उसके पति को यकीन आ गया। उसके पति को यकीन आ गया। जैसे आज सुन रहे हो कि फलाना पास्टर पकड़ा गया जी, फलाना पास्टर पाप करता हुआ पकड़ा गया, रेप करता हुआ पकड़ा गया। बाइबल बताती है जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर से अपना दिया हुआ उद्धार दिखाता है। इसलिए आपका कैरेक्टर इस दुनिया का सबसे बड़ा गहना है, इसके संभाल के रखो। जब धर्मियों के बीच में मिलो, अपने चरित्र को संभाल के रखो। जब बहनों से, धर्मी, जब विश्वासियों से मिलो, अपने चरित्र को दाग लगने मत दो। आपका कैरेक्टर, जब कैरेक्टर साफ नहीं होता, जब किसी के ऊपर FIR होती है, जब उसके कैरेक्टर में कोई दाग होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो सरकार भी उसको वीजा नहीं देती, सरकार भी उसको बाहर जाने के लिए अगुवाई नहीं करती। तो सोचो आत्मा में परमेश्वर ने अगर तुम्हारा चरित्र गंदा होगा तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। इसलिए अपने चरित्र को उत्तम रखो। आप चर्च आ रहे हो लेकिन आपका चरित्र उत्तम नहीं है, आप एक मिस्टेक कर रहे हो। आप फास्टिंग रख रहे हो लेकिन अपने चरित्र पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये एक इनकरेक्ट आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। इसलिए यूसुफ को मालूम था मैं निर्दोष हूँ, यूसुफ को मालूम था मैंने कोई रेप नहीं किया, यूसुफ को मालूम था मुझे फंसाया जा रहा है, यूसुफ को मालूम था अगर मैंने रेप किया होता तो उसकी रिपोर्ट ये पेश करती, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करके इसने मुझे फंसा दिया। क्योंकि मैं किसको बताऊं, ना मेरा बाप मेरे साथ है, ना मेरे भाई मेरे साथ है, ना मेरी खुद की पत्नी मेरे साथ है, ना मेरे बच्चे मेरे साथ है, ना सरकार मेरे साथ है, ना जज मेरे साथ है, मैं किसको बताऊं। यूसुफ को मालूम था अगर मुझे इस धरती के ऊपर कोई बचा सकता है वो परमेश्वर है। अगर मुझे नंबर बनाने तो मैं परमेश्वर के सामने बनाऊंगा। अगर मुझे कुछ करना है क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं उसके साथ सो जाता तो मैं बच जाता। यूसुफ को मालूम था कौन सा क्या करना, तो भी डिस्टर्ब है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, मेरे परिवार से मैं जुदा हो गया हूँ, अब तो भी अपनी पत्नी अपने हस्बैंड को धोखा देने के लिए वो चले। सोच के देखो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा यूसुफ जैसा, जो परमेश्वर के एक एक वचन को अपनी जिंदगी में पवित्रताई को घटने नहीं दिया, माइनस होने नहीं दिया, जो क्लेम करता रहा इस बात का कि मैं परमेश्वर निर्दोष हूं।
उसको मालूम था अगर परमेश्वर मेरे संग है, क्योंकि करैक्टर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गहना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जहां जाओ अपने चरित्र को उत्तम रखो, किसी से मिलो अपने चरित्र को उत्तम रखो। मरियम का चरित्र उत्तम था, बाइबल में लिखा उसकी गर्भ से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, हाँ या ना? मरियम को मालूम था। और भी उस मोहल्ले में यहोवा परमेश्वर को मानने वाली औरतें थी, और भी वहां पे परमेश्वर यहोवा को जानने वाली औरतें थी, वचन पढ़ने वाली औरतें थी, बाइबल पढ़ने वाली औरतें थी, यहोवा के घर में जाने वाली औरतें थी। परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? उसके गर्भ से जन्म लेने के लिए। क्यों उसकी गर्भ धारण हुआ उसका और परमेश्वर उसके गर्भ से निकले? वो और को भी चुन सकते थे, लेकिन बाइबल में लिखा उस औरत का चरित्र करैक्टर अच्छा था। उस औरत, जब परमेश्वर ने देखा ये औरत पवित्रता में चलने वाली औरत थी, ये अपने चरित्र के अपने करैक्टर को दाग लगने नहीं देती थी, ये विश्वासन थी, ये एक परमेश्वर के पूरे वचन को संपूर्ण हृदय के साथ पूरा करती थी। इसलिए परमेश्वर ने उसके गर्भ से जन्म लिया। इसलिए उसने कहा जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर से अपना दिया हुआ उद्धार दिखाएंगे। हालेलुया। सोचो यूसुफ कितना तड़पा होगा। तो किसी व्यक्ति के साथ घटना हो ना, उसी को मालूम है। आज लोग आनंद ले रहे हैं, हमें क्या लेना? फलाने पास्टर के साथ ऐसा हो रहा है, हमें क्या लेना? हमें तो अपने बच्चों को रोटी देनी है, हमें तो अपना काम काज करना है, हमें किसी के विरोध नहीं बोलना। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में शैतान माइनस को लेके आएगा ना, फिर प्लस करने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा, याद रखना। जब तुम्हारी लाइफ स्लो हो जाएगी ना, तो तुम्हें भी फिर ऊंचा जाने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यूसुफ के साथ परमेश्वर था, उसने उसको निकाल लिया। बाद में वही यूसुफ जो जेल में डाला गया था, बाइबल में लिखा उसी देश में, जिस देश में उसको जेल में डाला गया था, झूठे रेप के केस में परमेश्वर ने निकालकर प्रधानमंत्री बनाया। उसी देश में उसको यीशु मसीह के नाम में विजन दिया परमेश्वर ने। जहां आपको लगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे फलवंत नहीं हो सकता, सब कुछ मेरा तबाह हो चुका है, ये दिन मेरे लास्ट दिन चल रहे हैं, ये रात मुझे निकल जाएगी। मैंने कहा जिस किनारे पे आप फिसलन में होंगे, आगे देखना खुदावन खड़ा होगा आपको बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो खाई आपको डुबो नहीं सकेगी, वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई आपको डुबो नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका करैक्टर यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, यीशु मसीह के चरित्र में होकर दुष्ट आत्मा निकलती है। किसमें होकर? यीशु मसीह के चरित्र में होकर। दिखने में धर्मी लगते हैं, दिखने में भोले लगते हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं मासूम, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है, अंदर पाप भरा हुआ है, अंदर अविश्वास भरा हुआ है, अंदर नफरत भरी हुई है। और हम कहते हैं हमारा चरित्र उत्तम है। अंदर चुगलियां भरी हुई है, हम कहते हैं अपना हमारा चरित्र उत्तम है। अंदर नशा भरा हुआ है, विरोध भरा हुआ, पास्टर के विरोध गुटबंदी भरी पड़ी है, और हम कहते हैं कि हमारा चरित्र उत्तम है। उसने कहा यूसुफ को देखो, अपने चरित्र को दान। आज एक जवान को फायदा मिल जाए ना एक औरत के साथ सोने का, तो वो कभी गवाएगा नहीं वो टाइम को। लेकिन ऐसा भी यूसुफ था जिसको सारा कुछ, ना कोई कैमरा था, ना कोई गवाह था, ना कोई सेवादार था, ना कोई बंदा था, देखने वाला पाप कर सकता था, लेकिन उसको मालूम था अगर मैंने पाप कर दिया आज, तो खुदावन की नजरों में मैं एक व्यभिचारी व्यक्ति बन जाऊंगा, और परमेश्वर मेरी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उसने कहा जिसका करैक्टर अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जब आपका करैक्टर अच्छा होता है, आपका विवेक भी आपकी अगुवाई करता है अधिकार पाने के लिए। जब आपका करैक्टर अच्छा होता है, आपकी स्पिरिट अधिकार के साथ कमांड करती है। जब आपका करैक्टर अच्छा होता है, आप अधिकार के साथ वर्शिप करते हो। जब आपका करैक्टर अच्छा होता है, आप सुसमाचार अधिकार के साथ बताते हो। जब आपका करैक्टर अच्छा होता है, आप अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को कमांड करते हैं, आपकी
घोषणा करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो लगातार ज्ञान भाषा बोलते जाएंगे, लगातार फायर फायर बोलते जाएंगे, लेकिन उनके चरित्र में गड़बड़ियां चल रही होती है, उनके दाग लग रहे होते हैं उनकी स्पिरिट के अंदर, और बोलते हैं हमारा चरित्र अच्छा है। अपना चरित्र अच्छा कर लो जैसे यूसुफ ने करा। हालेलुया। सच क्या है वो परमेश्वर जानता है। फलाना पास्टर पकड़ा गया, चलो लड्डू बांटते हैं। फलाना पास्टर पकड़ा गया, चलो हमारी सेवा ज्यादा बढ़ जाएगी। फलाना पास्टर पकड़ा गया। मालूम है वो औरतों की एक बात है, इनकी तारीफ करनी चाहिए। जो किसी को अपनी पेशकश रखनी हो, अपना कुछ न्याय रखना हो, तो वो रोना जो भाई नहीं कर सकता वो बहन अच्छे से कर लेती है। और जब रोना आएगा तो आपको मालूम है टाइम बदल जाता है, समय बदल जाता है, केस बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब भाई तो रो भी नहीं सकते, अगर रोएंगे बेइज्जती का डर है, रोएंगे सामने वाले क्या कहेंगे इसका डर है। लेकिन यूसुफ रोने वाला व्यक्ति नहीं था, अंदर से खेदित था, अंदर से ये बोल रहा था कि मुझे समझने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर मुझे समझ रहा है तो कोई बात नहीं, आज सेवा टूटती है कल फिर छूट जाएगी, आज लोग जाते हैं फिर कल आ जाएंगे, लेकिन अगर खुदा मेरे साथ है तो हर एक चीज जो मेरे लिए जेल को पैदा कर रही है आने वाले समय में भलाई को पैदा करेगी यीशु मसीह के नाम में। वो ही यूसुफ जो जेल में डाला गया था, प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। परमेश्वर की डिवाइन योजना, डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय ताकत जब आपकी जिंदगी में होती है, हर एक वो चीज जो बड़ी है आपके सामने छोटी होगी यीशु मसीह के नाम में। छोटी होगी, मैं आपको बता रहा हूं। आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका विवेक आपके साथ होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे अंदर से, आप अधिकार के साथ कमांड करोगे। हाँ मेरा कैरेक्टर अच्छा है। यूसुफ का कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन समझने वाला कोई नहीं था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति थे, अन्य जाति व्यक्ति थे। अन्य जाति लोग आत्मिक व्यक्ति को नहीं समझ सकते, अन्य जाति लोग सेवादार को नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उसने कहा जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर से अपना देह में उद्धार दिखाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे अफसोस है, काश यूसुफ ने बोला होगा कि परमेश्वर मैं इतने साल मेरे जेल में कटेंगे, क्यों ना प्रभु मैं तेरी वर्शिप करके ये साल काटूं। प्रभु मैं तेरा काम करने के लिए, मैं तू जानता मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा कर दिया है, बाप से जुदा हो गया, अकेला रह रहा हूं, इमोशनल हूं, डिस्टर्ब हूं, पूरी तरह से सब दिशाओं से बैड न्यूज से घिरा हुआ हूं, और ऊपर से एक रेप का केस मेरे ऊपर लग गया। अब मैं कैसे? इसलिए मैं बोलता हूं इस चर्च में क्यों मैं पवित्रता की घोषणा करता हूं, क्यों मैं बहनों को वॉलेंटियर से हमेशा दूर रहता हूं, क्यों मैं बहनों से कभी अकेले में नहीं मिलता। मालूम है क्यों? मैं अपने चरित्र को उत्तम रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कभी भी, क्योंकि आपको मालूम है छोटी छोटी मिस्टेक कई बार आपको डुबो देती है, छोटी छोटी गलतियां कई बार आपके माथे पे दाग लगा देती हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से कसा करो, अपने आप को अभिषेक से भरा करो। आज हर व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकालना चाहता है, ले मैं तो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा, लेकिन निकलते नहीं। एक बार एक लड़की ने मुझे देख लिया दुष्ट आत्मा को निकालता हुआ, तो उसने ये बात सोची कि चलो ये पास्टर दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, क्यों ना मैं भी निकाल लूं। तो उसने अपनी फ्रेंड के ऊपर वो ही काम करा, उसने दुष्ट आत्मा निकाली। और जब उसने दुष्ट आत्मा निकाली तो वही सारी दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर थी, उसकी फ्रेंड के अंदर थी, उसके अंदर आ गई। मालूम है क्यों? उसने मुझे दुष्ट आत्मा निकालता हुआ देखा था, और बाद में वो दुष्ट आत्मा निकालने लगी, और उसको ये नहीं पता उसके 3 पति हैं, चौथा उसका बॉयफ्रेंड है, नशा बियर वो पीती है, सिगरेट वो पीती है, और मुझे देख के सोच रही है कि चलो जैसे पास्टर निकाल रहा है वैसे मैं निकालूंगी। 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा उसी की बॉडी के अंदर आ गई।
दुष्ट आत्मा निकालने से पहले ये भी तो सोच लो कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। फ्री फायर खेल रहे हैं और कह रहे कि हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। सत्य हम रात दिन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शैतान से लड़ने के लिए तैयार हैं। पाप हम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए तैयार है। झूठ हमारे अंदर से 24 घंटे 4 घंटे झूठ निकल रहा है और कह रहा है कि हमारा चरित्र उत्तम है। और अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं शैतान से अभी कभी जीत नहीं सकते। एक बार पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते हुए लोगों ने देखा, और जब दुष्ट आत्मा निकालते हुए लोगों ने देखा कि इसकी देह से छूकर रुमाल को बीमारों के ऊपर उड़ेला जाता है, और जो लंगड़े होते हैं वो चल जाते हैं, बीमार होते हैं वो चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जो है वो जिंदा हो जाते हैं, क्यों ना मैं भी। उसने एक महायाजक ने कहा अपने पुत्र को, 7 पुत्रों को कहा जाओ पौलुस जिसका, क्योंकि वो जादू टोना करते थे, और जब उनका जादू टोना खत्म हो गया तो बाइबल बताती है उनका धंधा बंद हो गया। जब उनपे पैसा नहीं आ रहा तो उन्होंने देखा कि यार इस कॉलोनी से सारी दुष्ट आत्माएं जो हम निकालते थे पैसे और ठग के, अब ये निकालने लगे। पौलुस किसके नाम से निकालता है? यीशु मसीह के नाम से निकालता है। अच्छा एक काम करो बेटो, तुम मेरे 7 लड़के हो, एक काम करो सारे के सारे जिस नाम को पौलुस लेता है तुम इस्तेमाल करना। और जब वो इस्तेमाल करने गए, पौलुस जिसका प्रचार करता है और जिसके नाम से, ओए पीछे ज्यादा ना फोकस में अपनी ओर ना लेके जाओ, हालेलुया। और जब पौलुस, तो उसने पौलुस के नाम से बोला, तो पौलुस के नाम से मैं कमांड करता हूं निकल जाए। वो सारी दुष्ट आत्मा ने उसको नंगा कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। मालूम है क्यों? उसने कहा पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं पहचानती हूँ, तू कौन है? कहती पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, तू कौन है? उन 7 पुत्रों की बेइज्जती हुई, उनके लड़कों की बेइज्जती हुई है। मालूम है क्यों? उसका चरित्र, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन उसका कैरेक्टर कभी इस्तेमाल नहीं करते। और जब कैरेक्टर चरित्रहीन हो जाता है, मैं आपको दावा करता हूँ आपकी वैल्यू को शैतान मालूम कराता है कि आपकी वैल्यू क्या है। फिर आपको शैतान को, जब आप उसको निकालने के लिए जाते हैं, वो आपको बताता है कि तू खुद नशे करने वाला है तो मुझसे लड़ेगा, तू खुद झूठा बंदा है तो मुझसे लड़ेगा, तू खुद ठग बंदा है तो मुझसे लड़ेगा, तू चुगली करने वाली मुझे निकालेगी, तू बीड़ी पीने वाला मुझे निकालेगा, तू ऐसा बंदा जो 24 घंटे फोन में बड़ा रहता है, इधर उधर की बातों में घूमता है, तू मुझे निकालेगा। वो तुम्हारी बेइज्जती करेगी। मालूम है क्यों? तुम चरित्र में रहकर परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से शैतान आपके सामने स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको। उसने कहा जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर से अपना दिया हुआ उद्धार दिखाएगा। यूसुफ का चरित्र उत्तम था, परमेश्वर ने उसको दिया हुआ उद्धार दिखाया, उसको निर्दोष को दोषी बनने नहीं दिया। बेगुनाह था यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया था, यूसुफ ने कोई धोखा नहीं किया था, यूसुफ ने कोई फ्रॉड नहीं किया था, या उसने ऐसा करा कि हाँ वो सच में रेप कर दिया। तो रेप करने के निशान होते हैं। और आज अगर आज ऐसा कुछ हो तो आपको मालूम है बंदा पकड़ा जाता है, चाहे वो जितनी मर्जी शातिर से किसी के साथ गलत काम कर ले वो पकड़ा जाता है। लेकिन जब धर्म का चश्मा दिखता है कि हाँ इस फलाने बंदे को पकड़ना है, उसके बाद कोई नहीं उसको मिलता। सब दिशाओं में कहीं फेवर नहीं आता। मालूम है मैंने पिछली बार आपको बताया था जब आयु की जिंदगी में बैड न्यूज आई तो एक दिशा से नहीं चारों दिशा से आई। जब एक धर्मी की लाइफ में परीक्षा आती है तो वो सब दिशाओं से आती है, जब दुख आता है सब दिशाओं से आता है। फिर आपको मालूम पड़ता है कि मेरा बेटे के ऊपर भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काम में भी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे काम से निकालने की धमकी भी मिल रही है, मैं अब कभी बीमार नहीं पड़ी थी और मैं बीमार भी पड़ गई हूँ। जब आपकी लाइफ में बैड न्यूज आती है तो चारों तरफ से आती है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ को मालूम था जो कुछ भी अगर मेरी लाइफ के साथ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है।
इसलिए उसने अपने करैक्टर को खराब नहीं होने दिया। आप क्या कहते हो? मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं बड़ा फास्टिंग वाला व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा रोज बैठने वाला व्यक्ति हूँ प्रभु के साथ, मैं बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मुझे तो बाइबल की हर एक भाषा आती है, मैं तो बड़ा अच्छा एडिटिंग करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं बड़ा चरित्र में बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ। ये जब मालूम पड़ता है जब पाप तुम्हारे साथ में हो और तुम उसको मना कर दो, ये जब मालूम पड़ता है। तुम्हारे बोलने से ये मालूम नहीं होता कि तुम धर्मी हो, तुम्हारे बोलने से ये मालूम नहीं होता तुम अच्छे वर्शिपर हो, तुम्हारे बोलने से ये मालूम नहीं होता तुम अच्छे विश्वासन है। जब मालूम पड़ेगा जब पाप, बीमारी, जब परख तुम्हारे सामने होगी और तुम उसके लिए क्या करते हैं। अभी कुछ लड़कों को मैंने अभी मैं कहीं पे मीटिंग में गया था, चर्च में बड़े मासूम बन के बैठे थे, जब उनके फोन चेक करे तो गंदी वीडियो पाई गई और मैं हैरान था। मैंने बोले देखो, चरित्र में अगर दाग है, आपकी जिंदगी इतनी डाउन कर सकता है शैतान, इतनी डाउन कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका करैक्टर ही सही नहीं है, आप अधिकार से कहां प्रचार करोगे? आपका करैक्टर ही सही नहीं है, आप कैसे क्लेम करोगे आशीषों को परमेश्वर से? आपका करैक्टर ही है जो इस दुनिया का आपके लिए सबसे बड़ा गहना है। इसलिए अपने करैक्टर को अच्छा बना के रखो। पौलुस के नाम को यूज कर रहे हैं, पौलुस जिसके नाम से निकालता है मैं उसी नाम से कमांड करता हूं, वो सोच रहे थोड़ा पैसा आ जाएगा, चलो हम भी रुमाल छूकर अपनी देह से लपेट कर दुष्ट आत्मा के ऊपर डालते हैं। और बाइबल बताती है इतनी पिटाई करी दुष्ट आत्मा ने उनकी, इतनी पिटाई, बाल पकड़े, लात मारी शरीर में होके। मालूम है क्यों? किसके नाम से निकाल रहे थे? यीशु के नाम से। आप बोलते मैंने प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, लेकिन उसने तो उल्टी मुझे लात मारी, मुझे तो उल्टा उसने बाल पकड़ लिए, मुझे तो वो, मैं उसको कमांड करने गए तो उसने तो मेरी चिट्ठा खोल दिया, उसने तो मेरे ही बारे में बता दिया। तू मुझे निकालेगा, तू निकालेगा? अपना करैक्टर देखा है? अभी तो सुट्टा मार के आए हैं। हाँ, आपका चरित्र आपके माथे पे होता है। यीशु का चरित्र अच्छा था, शैतान ने चाहे औरत को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। आज कोई मिनिस्ट्री फलाने पास्टर के साथ नहीं खड़ी होती, कोई चैरिटी, कोई कमेटी, कोई एसोसिएशन खड़ी नहीं होती। मालूम है क्यों? लोगों को लगता है इसका चरित्र गंदा है। आपने वो तो देख लिया उसका चरित्र गंदा है, आपने ये नहीं देखा उसकी रूहें जो उसने परमेश्वर में रह के बचाई है वो कितनी अधिक है। आप एक पास्टर को देखकर बड़ी जल्दी गाइड कर लेते हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो इंसान जैसी सोच नहीं रखता, वो इंसान जैसा दिल नहीं रखता, वो इंसान जैसा माइंड नहीं रखता, वो इंसान जैसा विचार नहीं रखता। परमेश्वर इसलिए कहते हैं वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता और निर्दोष को वो दोषी नहीं ठहराता। इसलिए वचन ये बताता है कि जब उसकी आंखों में तुम बेगुनाह हो, दुनिया तुम्हें गुनहगारी कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप उसकी आंखों में बेगुनाह हो, आपको मालूम है परमेश्वर ने इस बंदे को, इसका चरित्र अगर खराब है, आज फलाना हर बंदा उठ रहा है, विश्वासी उठ रहा है, बच्चा उठ रहा है, ये बोल रहा है ले जी क्रिश्चियनिटी में ये सब बोल रहा है जी अपने बच्चों को चर्च में नियम ना भेजो तो अच्छा रहेगा, अपने बच्चों को चर्च में ना भेजो, अपनी लड़कियों को चर्च में ना भेजो, अपने बच्चों को डेरों पे ना भेजो। मैंने आपको क्या कहा? जिस चर्च में चरित्र उत्तम है वो एक राइट चर्च है और वो आपको राइट रास्ते पे लेके जाएगी यीशु मसीह के नाम में, जहाँ पे खुदा मन काम करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता आज कि सच क्या है, कौन दोषी है, किस पे रेप का केस लगाए, लेकिन हाँ मेरी प्रेयर साथ में है, जो कुछ परमेश्वर है वो सामने आए। यूसुफ निर्दोष था, ये परमेश्वर जानता था। हर एक व्यक्ति के देखने में और परमेश्वर के देखने में फर्क है। परमेश्वर को मालूम है क्या सच है क्या झूठ है, परमेश्वर को पता है। लेकिन आज पास्टर्स के बीच में लड्डू बढ़ते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि देखो एक के गिरने पे दूसरा बंदा कैसे आनंद बना रहा है, एक के गिरने पे तीसरा बंदा कैसे, और बल्ले बल्ले। तो मालूम है क्यों? ये वो लोग हैं
जो आपको मीठी आवाज में तो कहेंगे हम आपके साथ हैं, और खंजर और छुरी घोंपने वाले वही होंगे तुम्हारे बीच में, याद रखना। कई बार आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, और कई बार आपको मालूम पड़ता है मेरे रिश्तेदारों में से मेरे ऊपर जादू टोने करने वाले यही है, कोई बाहर का नहीं। यूसुफ बेगुनाह व्यक्ति था, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया कि तूने रेप किया, तूने लड़की के साथ तो पोतीपर की पत्नी के साथ सोया। लेकिन ये परमेश्वर जानता था मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा चरित्र अच्छा है, मेरा करैक्टर अच्छा है, मेरे ऊपर कोई, यूसुफ भी ये बात बोल सकता था मेरे ऊपर कोई FIR नहीं हुई, मैं इससे पहले कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन आप जब सुधरते नहीं हो, कई बार परमेश्वर भी डंडा उठाता है, मालूम है क्यों? ताकि ये बताने के लिए आप अपने करैक्टर को सिद्ध करो। उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, इस वजह से बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा ने उनको पीटा। एक बार यीशु मसीह और मेरे चरित्र में रहे, वो जब उसने देखा पास्टर दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, क्यों ना मैं भी निकाल लूं, लेकिन नहीं निकली, ऊपर से घुस की अलग। मालूम है क्यों? करैक्टर अच्छा कब बनता है? जब हम पवित्रताई में होते हैं। करैक्टर अच्छा जब बनता है जब हम फास्टिंग में होते हैं, प्रार्थनाओं में होते हैं, लगातार चर्च में होते हैं, परिवार के साथ प्रार्थना में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, धन्यवाद में रहते हैं, हर चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। सुबह उठेंगे धन्यवाद के साथ, शाम को सोएंगे धन्यवाद के साथ, हर चीज को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। इस टाइम मुझे दुआ करनी है, इस टाइम मुझे बच्चों को बाइबल देनी है, इस टाइम सब चीजों में बैलेंस रखते हैं। उन्हीं का चरित्र उत्तम बनता है, और जब चरित्र उत्तम बनता है तब शैतान पैदा होता है उसी को खराब करने के लिए। तारीफ बटोरने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, नाम बनाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, खड़ा होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन विश्वास करवाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन जब आप गिरते हो तो 5 मिनट लगती है, हाय या ना, सारी जिंदगी फिर खराब। हालेलुया। तो यूसुफ के साथ क्या चल रहा था? यूसुफ के साथ चल रहा था कि परमेश्वर मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा, मुझे छोड़ा, मुझे चंगा कर, इस्तेमाल कर लोगों को। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, जिनके पास अधिकार थे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपने दास को निर्दोष साबित करने के लिए उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा कि धरती और स्वर्ग का राज्य मेरे हाथ में है, सारे अधिकार मेरे हाथ में है। जब हमारा करैक्टर अच्छा होता है हम क्या कुछ नहीं कर पाते, सब कुछ कर पाते हैं। हमारा विवेक शांत होता है, माइंड हमारा फिर शांत रहता है, फिर हमें गलत वे के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा करैक्टर अच्छा होता है, करैक्टर ही अच्छा नहीं है फिर बोली जाओ हालेलुया आमीन, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। यीशु का करैक्टर अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे दिया हुआ उद्धार दिखाया। रूत का करैक्टर अच्छा था, एक गरीब औरत थी, लेकिन जब नोआमी के पीछे चली और कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाए, तेरी प्रजा के लोग मेरी प्रजा के लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा घर मेरा घर होगा, तू मेरे साथ, तू मेरा सब कुछ होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब रूत गई उस देश के अंदर तो सब कुछ उसने अपनाया। तो वही रूत जो सब कुछ छोड़कर नोआमी के पीछे चली गई, अपनी सास के पीछे, मदर इन लॉ के पीछे जब वो चली, अपने उसी देश में बाइबल बताती है उसकी जिंदगी में एक बड़ा व्यक्ति आया जिसका नाम बोआज था, और बोआज से उसकी शादी हुई और परमेश्वर ने ऐसे उसको आशीषित किया और उसको बड़ी मालकिन बनाया। तारीफ करो खुदावंद की। किसको? रूत को। मालूम है क्यों? अपने करैक्टर को खराब नहीं होना चाहिए। चलो पति मर गई, चलो दूसरा पति कर लेते हैं, पति मर गया चलो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, चलो अपने शरीर को बेचना शुरू कर देते हैं, चलो पैसे निकालने के लिए किसी और से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूत ऐसी औरत नहीं थी। रूत ने किसी चीज का फायदा, अपने विधवापन होने का फायदा नहीं उठाया था, पति के मर जाने का फायदा नहीं उठाया था, बच्चे ना होने का फायदा नहीं उठाया था, मेरी ससुर ना है नहीं है चलो मेरी सास को मैं
धोखा देती हो और चलो कोई गलत काम करे, लेकिन उसको मालूम था अगर मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, अपने चरित्र को मुझे उत्तम रखना होगा और परमेश्वर की बात को लगातार जोतना होगा। और जब रोत ने ये बात उसके दिमाग में आई, जब वो चलती चली गई, तो बाइबल बताती है नुआमी के देश में जाकर वही रूत जो गरीब घराने से उसकी जिंदगी में आई थी, नुआमी की उसका बेटा मर गया, दोनों बेटे मर गए, पति मर गया, विधवा होगी, घर तबाह हो गया, लेकिन रूत ने उसको छोड़ा नहीं। दूसरी बहू छोड़ के चली गई, लेकिन रूत नहीं छोड़ती। और जब रूत नहीं छोड़ती और वही गरीब औरत जो उस देश से नुआमी अपने देश में लेके आई थी, क्योंकि उसने ये कहा था तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, वही गरीब औरत एक बड़े बंदे जो पवित्रता से भरा हुआ बंदा था जिसका नाम बुआज था, उसकी जिंदगी में आता है और वो खुद तो राजा था, उसको रानी बना के अपने महल में लेके आता है यीशु मसीह के नाम में। उसका करेक्टर, एक रात आपको बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट लड़का कब मिलता है? जब खुद का चरित्र अच्छा होता है। आप बोलते हैं हाय मेरा जवाई इतना निकम्मा है, मेरी बहू को रोज मारता है, उसको सूट भी नहीं दिलाता, हाय मैं कहां से ये जवाई मेरे पाले पड़ गया, बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनता, मेरी बेटी को रोज मारता है, चोरी करता है, जो पैसा कमा के लाती है वो सारा खर्च कर देता है, ये कहां से पल्ले पड़ गया? आपने अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखा, इसलिए आपके रिजल्ट सारे बिगड़े हुए हैं। रूत ने अपने चरित्र को उत्तम रखा, इसलिए उसको पवित्रता से भरा हुआ कौन मिला? उसको बोआज मिला। एक बार उसकी सास ने बोला सुन, अगर ये हस्बैंड तेरा अच्छा है तो इसको परख ले, एक रात इसके घर में जा, अगर तो तेरे साथ गलत करेगा तो समझ जाना ये गलत बंदा है, अगर नहीं करेगा तो समझ जाना। जब रूत गई तैयार तीर होके सेंट लगा के उसके कमरे में बैठ गई, जाके उसको मालूम भी नहीं था बोआज को कि कौन मेरे पास आए। जब उसने देखा ये तो नुआमी की बहू रूत है, उसने कहा नहीं तो अभी चली जा, मैं जैसा कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और सोच के देखो वो ही रूत जिसको पहला हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, विधवापन होने के बावजूद भी कुंवारे लड़के के साथ उसकी शादी हुई और वो सीधा चुटकी से उसने महल में एंट्री मारी। तारीफ करो खुदावंद की। ये था जब उसने परमेश्वर के सामने बोला मैं अपने चरित्र को उत्तम रखूंगी। यूसुफ ने कहा मैं अपने चरित्र को उत्तम रखूंगा, दाग नहीं लगने दूंगा, सेवकाई में ठोकर खाने नहीं दूंगा, मेरे कारण अगर मैं अगर ऐसे काम करूंगी तो खुदावंद कितने लोग ठोकर खाएंगे। आज सोशल मीडिया पे बहुत लोग ठोकर खा रहे हैं, बहुत लोग पास्टर की बुराई करने पे लगा हुआ है, विश्वासी की वो गिर जाए, वो पकड़ा जाए, वो रेत में फंस जाए, उसके सोच के देखो ऐसा कैसे हो सकता है। सजा एक व्यक्ति को मिलनी हो, थोड़े दिन पहले उसको पूरी तरह से उसको चरित्र गंदा कर दो, वीडियो वायरल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चलो अब ये गवाह आ जाए, वो गवाह। सोच के देखो क्या मास्टर प्लान बना के किसी के चरित्र को खत्म करना आसान है। लड़की कर सकती है क्योंकि लड़की की इमोशनल है, वो आंसू बहाएगी, 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, बंदा आंसू बहाएगा उसको और बोलेंगे और रो, क्योंकि कानून जो है वो औरतों की ज्यादा सुनता है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर औरतों की कानून सुनता है तो बंदे की परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूसुफ क्या बंदा नहीं था कि नहीं? औरत की सुनी गई है बंदे की। औरत की किसने सुनी? फिरौन ने सुनी। औरत की उसके पति ने सुनी, सेवादारों ने सुनी, दासियों ने सुनी, दासों ने सुनी। उस समय सरकार नहीं थी, जज नहीं था, वकील नहीं था कि चलो अपनी फाइल लगा देते हैं। उस समय कौन था? परमेश्वर ही था। जब परमेश्वर उसकी तरफ से जज बन के आया तो वही यूसुफ को जो फांसी खा के मरवाना चाहते थे वो औरत परमेश्वर ने बचा के उसी की आंखों के सामने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तारीफ करो खुदावन की। सिर्फ उसका चरित्र अच्छा था। चरित्र आपका खराब है, आपकी लाइफ के रिजल्ट टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। आपका हस्बैंड टेढ़ा होगा, पत्नी टेढ़ी होगी, बच्चे टेढ़े होंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, सब बिजनेस, सब जॉब आपकी टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी। मालूम है क्यों? आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है।
रूथ का करेक्टर अच्छा था, अच्छे घर में ब्याही गई, कुंवारा लड़का मिला और बाद में वही विधवा को कभी भी इतनी आशीषें नहीं मिलती। जब उसने खुदा को अपनी लाइफ में लाया तो सब कुछ खुदावन ने क्या करा, उसको दिया। मरियम की गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। मालूम है क्यों? उसका सिर्फ चरित्र अच्छा था, करेक्टर अच्छा था। और करेक्टर रखने वालों के ऊपर कभी दुष्ट आत्माओं के अटैक नहीं होते, कभी डिप्रेशन के अटैक नहीं होते, कभी तरह तरह के अटैक नहीं होती जब वो अपने चरित्र को अच्छे रखते हैं। दो चेहरे होते हैं लोगों के, एक दुनिया के सामने होता है और एक गुप्त में होता है और एक परमेश्वर के सामने होता है। तीन चेहरे। परमेश्वर के सामने जब जाएंगे अपना मासूम चेहरा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे धर्मी है। जब लोगों के सामने जाएंगे तो वो शरीर से फाइट करेंगे, गालियां भी दे रहे होंगे, कपड़ों के पीछे, मशीनों के पीछे, कूड़े के पीछे लड़ रहे होंगे। और एक तीसरा चेहरा जो वो चर्च में दिखा रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, जो आपका चेहरा परमेश्वर के सामने है उसी चेहरे पे स्टैंप लगा के वही बना के रखो। कई बार आपको आपके बोल मार देते हैं, कई बार आपको आपकी वाणी मार देती है, कई बार आपके मुंह के शब्द ही आपको गिरा देते हैं। कई बार मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अगर आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। संकट और दुख में वो आपको बचाकर अपने शरण स्थान, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा और जाहिर करेगा कि तुझे किस तरह से चलना है, कौन से लोग तेरे लिए सही है, कौन से लोग तेरे लिए सही नहीं है, कौन सी। इसलिए आपको एक बुद्धिमान पास्टर के साथ इसलिए जुड़ना है ताकि वो आपको डिवाइन ग्रेस के साथ आपको आगे बढ़ा सके। यीशु के ऊपर इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज जो लोग मजे ले रहे हैं उनको लेने दो। सोचो आज किसी के साथ हो रहा है, कल वो हमारी साथ होए तब क्या करोगे? मुझे अफसोस है कोई पास्टर नहीं बोलता, आज कोई मिनिस्ट्री नहीं बोलती। नहीं जी ये गलत है जी, आपने ये तो देख लिया गलत है। जो उसने रूहें बचाई है वो नहीं देखी लाखों में। आपने ये तो देख लिया ये बंदा गलत है जी, ये गलत है। क्या परमेश्वर क्या है ये मायने रखता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जिसका चरित्र उत्तम होगा परमेश्वर से अपना दिया हुआ उद्धार दिखाएंगे। हालेलुया। रूथ का चरित्र उत्तम था, परमेश्वर ने उसको उद्धार दिखाया। मरियम का चरित्र उत्तम था, यीशु मसीह की मां बनी और पूरी दुनिया में मशहूर किया परमेश्वर ने। यूसुफ का चरित्र उत्तम था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया परमेश्वर ने। करैक्टर से आज लड़ते नहीं लोग, शरीर से लड़ते हैं और इसलिए हार जाते हैं। अपने हस्बैंड से लड़ रहे होते हैं शरीर से। रूथ की लाइफ में क्यों सब कुछ आशीषें आ गई एकदम? क्यों एक गरीब औरत से अमीर औरत बन गई? कैसे एक ऐसी औरत जो मांग के खाती थी बाद में महलों में जाके बस गई? मालूम है क्यों? अपने करैक्टर को अच्छा रखा, चरित्र पे दाग लगने नहीं दिया, विधवापन का फायदा नहीं उठाया, अपने पति के मर जाने का, अपने ससुर के मर जाने का फायदा नहीं उठाया। वो चलती गई परमेश्वर में। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी माँ मैं मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी माँ मुझे मिट्टी दी जाए। और यही बात खुदा को पसंद थी। बाद में वो प्रार्थना करने लगी, वो और बढ़ने लगी। बाद में परमेश्वर ने उसको क्या नहीं दिया? मरियम को एक और ऐसी औरत जिसको कोई नहीं जानता था यहूदियों में से, परमेश्वर का दूत आता और कहता है कि सर्वशक्तिमान का जो ईश्वर की जो योजना है वो तेरे ऊपर प्रकट होगी और तो अपने गर्भ में से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को जन्म देगी। और उसका जन्म हुआ और उसने कहा साथ में वो तो राजा होगा तो भी धन्य होगी। सिर्फ ये किसके कारण हुआ? उसके चरित्र, करैक्टर। हालेलुया। आपका करैक्टर कैसा है मैं आपसे पूछता हूँ। अगर वो सही है कभी अटैक नहीं होंगे, कभी खेल नहीं होंगे, कभी आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र अच्छा है, अधिकार से कमांड करोगे, विवेक आपका कमांड करेगा, आपके बच्चे कमांड करेंगे, आप अधिकार से बोलने की ताकत रखते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है उसका करैक्टर अच्छा था यूसुफ का।
उसके पे रेप का केस लग गया, लेकिन बात चौथ रहा था परमेश्वर की, क्या प्रभु तुझे तरस नहीं आता? मैं तो बेगुनाह हूँ, तू जानता है। चाहे आज सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन तू जानता है जितनी परमेश्वर, आज एक बार तारीफ करो परमेश्वर की, यीशु मसीह का नाम इतनी बेदारी से फैला हुआ है। तारीफ करो इस बात की। मालूम है तुम्हें, हर चैनल यीशु यीशु कर रहा है, हर चैनल, हर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म, हर बंदा, इंग्लिश हिंदी वर्ल्ड में सब यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। मालूम है क्यों? उसका नाम ऊंचा है, था और रहेगा। सब जन कर रहे हैं, सब जगह यीशु यीशु हुई पड़ी है। मालूम है क्यों? कुछ तो है इसके अंदर। और परमेश्वर के ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दास काम कर रहा है, पता नहीं कितने दास है जो आग में झपट के अपने अपने सेवा को पूरा कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। चलो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं 1 अप्रैल के लिए कि उस दास को परमेश्वर बचाए। हम किसी से नफरत नहीं करते, कोई हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं बोल रही है। मालूम है क्यों? अगर हमारे चर्च में अगर हमने इस समय प्रेयर नहीं करी, आपकी ना प्रेयर करने के कारण बहुत कुछ हो सकता है, याद रखना। इसलिए प्रेयर करनी है आज, क्योंकि कल का दिन है। उसके बाद आपको मालूम है, अगर तो किसी यूसुफ को अगर वो निर्दोष और उसको सजा दे दी जाए और लंबी और बड़ी, तो सोचो उसकी आत्मा कैसे घुटन में जाएगी। अगर वो निर्दोष है तो खुदावन जज को इस्तेमाल करे, उसका मन पलटे, क्योंकि यीशु मसीह का नाम बेइज्जती के अनुसार भी फैल रहा है। लेकिन जो इस टाइम लेवल पे परमेश्वर चल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट जिस लेवल पे इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, अमेजिंग तरीके से लोग देख रहे हैं खुदावन को। हर बंदा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा यीशु मसीह में तारीफ कर रहा है उसकी, हर जन उसके नाम का, चाहे वो ड्रामा करके कर रहे हो, नौटंकी करके कर रहे हो, चाहे उसके गाने का मजाक उड़ा के कर रहे हो, लेकिन अगर जितनी तारीफ यीशु मसीह की जा रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जितनी निंदा आएगी उससे बड़ी बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में, याद रखना। मेरी भविष्यवाणी है। और इस चर्च का सबसे बड़ा रोल होगा खुदावंद का नाम ऊंचा करने में, याद रखना। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, क्या कह रहा हूं, जब एक इंसान टूट जाता है, उसके पीछे उसकी कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम चाहते कि सब परमेश्वर का काम करे। न्याय यीशु मसीह के हाथों में है। लेकिन एक बात है, जब रेप का केस यूसुफ के ऊपर लगा तो वो तो रो भी नहीं सकता। भाई अगर रोएगा कितना गंदा लगेगा, कोई भी नहीं सुनेगा उसकी, है ना। अगर बहन ने आंसू निकाल दिया ना सोशल मीडिया पे, सोच लो आप रात को भी नहीं सोने वाले अपने घर में। कहाँ हो गया? सीधा जेल में। इतना अलर्ट है प्रशासन। और सोचो यूसुफ के समय में वो औरत जो इतनी बड़ी थी और कह रही कि इसने मेरे साथ रेप किया, यूसुफ ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं करा। कैमरा है, कोई सबूत है, कोई सोशल मीडिया, कोई बंदा, कोई गवाह, कोई दास, कोई दासी, कुछ भी गवाह नहीं है, तो मुझे फंसा कैसे सकता है? सिर्फ उसके बोल के कारण यूसुफ को जेल में और बंदी गृह में डाल दिया गया जल्लादों के प्रधान के द्वारा। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। मायने ये नहीं रखता कि आपके साथ कौन है, चाहे आपके साथ बड़ा जज हो, चाहे आपके साथ बड़ी प्रशासन हो, चाहे आपके साथ बड़े लोग हो, जिस बंदे के साथ परमेश्वर है ना, मैं कहता हूं वो निकल जाएगा, छूट जाएगा, बचाया जाएगा, संभाला जाएगा, गवाही के साथ खड़ा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका करेक्टर इसलिए बोलते हैं करेक्टर अच्छा रखो, इसलिए ऐसी सेवकाई करो माइंड से, बुद्धि से, कि हाँ किस हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, हम 1 अप्रैल के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बंदा प्रार्थना नहीं करता, सोचो उसके अंदर प्रेम नहीं है किसी चीज़ के लिए। अपने हाथों को उठाओ 1 अप्रैल के लिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें किसी के गिरने से खुश नहीं होना, न किसी की मिनिस्ट्री के बंद होने से खुश होना है, या वो बंदा कैसा था या क्या है क्या नहीं। आप अपने हाथों को उठाओ, हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि मेरा फेवर सबके लिए रहता है। खुदावन मैं तेरे सामने एक बार घुटनों पे आ जाओ सब जन कृपया करके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब आप घुटनों पे आते हैं तो एक स्पेशल मैटर बन जाता है, एक स्पेशल प्रार्थना का लेवल बन जाता है। सब वॉलेंटियर, सब कुर्सी वाले एक बार घुटनों पे आके इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल खुदावन का आत्मा कार्य करे।
अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्री आज प्रार्थना करेगी। बहुत लोग अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, 1 अप्रैल को तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन। बाइबल कहती है परमेश्वर वसंत ऋतु को तू ही बदलता है, निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी तू ठहराता है खुदावन। बाइबल कहती है सब अधिकार तेरे हाथ में परमेश्वर, सब चीजों को तू ही बदलता है परमेश्वर। राजाओं का मन तेरे हाथ में होता है, प्रशासनों का मन तेरे हाथ में होता है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर 1 अप्रैल के लिए खुदावन, तेरे नाम से परमेश्वर खुदावन यूसुफ आजाद होने पाए खुदावन, तेरे नाम से खुदावन तेरी वाणी को सुन के परमेश्वर खुदावन डिसीजन खुदावन राइट हो तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है अगर परमेश्वर अपनी सभा में आप खड़ा है, अगर वो सभा में आपके खड़ा है, तो मैं आपको दावा करता हूँ यीशु के नाम में आप छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और वो छूटने की ग्रेस को मांगो, अपने हाथों को उठा के खुदावन जज को अपने हाथों में करे, वकीलों को अपने हाथों में करे, सब चीजों को अपने हाथों में करे खुदावन। तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, जो आज चर्च में प्रेयर कर रहे हैं खुदावन उनको भी तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। मेरा यकीन है परमेश्वर खुदावन ये चर्च खुदावन एक जेन्युइन चर्च है खुदावन, जो किसी के गिरने से नहीं उठने से प्रसन्न होती है खुदावन। सबको आशीषित कर खुदावन। अगर एक बात मैं बोलूंगा परमेश्वर को, क्योंकि मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, हाथों को उठाओ चर्च, अगर कुछ भी सच्चाई है तो परमेश्वर का आत्मा होने देगा। अगर कुछ भी झूठ है 1 अप्रैल छूटने का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर कुछ भी सच है तो प्रभु होने देगा, वो हट जाएगा। अगर झूठ है तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और वो छुड़ा लेगा किसी भी तरह यीशु मसीह के नाम में। तो वो यीशु को छुड़ा सकता है, जब वो रूत को छुड़ा सकता है, तो वो तमाम लोगों को छुड़ा सकता है, दानियल को शेरों से छुड़ा सकता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भड़कते भट्टे से छुड़ा सकता है, वो किसी को भी छुड़ा सकता है। और वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी उसके काम में कोई उसको रोक नहीं सकता। हाथों को उठाओ, यीशु मसीह की ग्रेस को 1 अप्रैल को मांग लेते हैं, और जहाँ जहाँ उसके लिए प्रेयर होए खुदावन वहाँ परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे। थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सारी कल से हाथ उठा लो, ऐसे ही हाथ ऊंची करो, ऊंची। हाँ खुदावन इनकी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी लाइफ को आशीषित करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इनकी दुआ जवाब लेके आए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। तारीफ करो खुदावन की जोर से। कितने लोग खुश हैं? तैयार हो 20 अप्रैल के लिए, 13 के लिए, 18 के लिए? और मैं 13 अप्रैल का वेट कर रहा हूँ। वाइट गारमेंट मीटिंग, होसना के नारे, खजूर के टहनियां लहराते हुए हम सारे मिलेंगे। और पिछले साल 1 हफ्ते पहले खजूर की टहनियां जो है वो 300-400 हम लेके आएंगे, क्योंकि इनविटेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 13 अप्रैल सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी मीटिंग। याद रखना 1 संडे बीच में है और प्रभु का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। अपने बीजों को निकालो, सब जन खड़े हो जाओ और अपने बीजों को निकालो जल्दी। ये एक बात याद रखना, अपना बीज और दशमंश डबल